हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज दोस्तों यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस में आज के लिए बात करेंगे दोस्तों। आज मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में बात करेंगे पार्ट 4 की। दोस्तों, तीन पार्ट हो चुके हैं और जिसमें मुहावरे और 50 लोकोक्ति अभी कराए जा चुके हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे 157वें क्वेश्चन से। 157वें क्वेश्चन से बात करने वाले लोकोक्तियों में सबसे पहले आज 157वीं लोकोक्ति है, जैसे कि हमेशा एक जैसे रहना। अर्थ के लिए लोकोक्ति होगी दोस्तों, हमेशा एक जैसे रहने, यानी ये होता है सावन हरे न भादो सूखे। तो दोस्तों, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी सदैव एक समान रहता है या एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं सावन हरे न भादो सूखे। दोस्तों, ये बोला जाता है। दोस्तों, अगर जिन जिन ढूंढा तिन पाए गहरे पानी पैठ। दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ है तो दोस्तों, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का अर्थ जो है यह है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, यानी जितनी कठिन परिश्रम होगा उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगला अगला लोकोक्ति की आप मियाजी मांगते द्वार खड़े परवेश। दोस्तों, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े पर दरवेश। तो लोकोक्ति का अर्थ है, तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना, यानी किसी गरीब व्यक्ति के घर में भिखारियों की भीड़ होना। दोस्तों, इसका अर्थ है। दोस्तों, अगला कि खग जाने खग की भाषा। दोस्तों, खग जाने खग की भाषा, तो ये होता है दोस्तों सब अपने अपने संपर्क के लोगों को समझते हैं। दोस्तों, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है कि सब अपने अपने संपर्क लोगों जो संपर्क के लोग होते हैं उनको हर हाल में समझते हैं। तो खग जाने खग की भाषा। दोस्तों, अगला है 161वां कि जिन तिलों में तेल नहीं। लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों, जिन तिलों में तेल नहीं, तो यह है कि किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना, यानी जिन तिलों में तेल नहीं उनमें किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, जिन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का अर्थ है कि किसी प्रकार की संभावना न होना। अगला कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, यानी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, तो इसका अर्थ बताना। तो दोस्तों, इसका अर्थ जो है वो एक काफी प्रसिद्ध लोकोक्ति है दोस्तों, और काफी 2 बार एग्जाम में पूछी गई है। वो भी ऐसा ही एग्जाम में पूछी गई है, 2017 और 21 में भी पूछी गई थी। दोस्तों, इसका अर्थ है कि एक बुराई और दूसरी बुराई, यानी एक बुराई तो पहले से ही थी और दूसरी बुराई और आ जाना, उसको बोलते हैं एक कलेजा दूसरा नीम चढ़ा। अगला कहने अगला है कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी हठी मनुष्य किसी के कहना नहीं मारता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। अगला कि ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। लोकोक्ति का अर्थ बताना। तो दोस्तों, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है दोस्तों। इसका अर्थ है कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना है, यानी ऐसी कोई शर्त रख दो कि कार्य हो ही नहीं पाए, यानी कार्य असंभव हो जाए, तो इसको बोला जाता है ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। दोस्तों, अगला कि ऊधो ऊधो का लेना ना माधो का देना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, ऊधो का लेना और ना माधो का देना। लोकोक्ति का अर्थ जो है कि किसी से कोई वास्ता ना रखना, यानी किसी से कोई वास्ता न रखना। दोस्तों, अगला कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका। लोकोक्ति का अर्थ बताना। तो दोस्तों, आसमान से टपका या खजूर पे लटका, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक विपत्ति से छुटका कर दूसरी में फंस जाना, यानी एक समस्या से निकलते नहीं दूसरी समस्या में फंस जाना, उसको बोलते हैं आसमान से गिरा खजूर पे लटका। अगली लोकोक्ति है जैसे अंधे के आगे रोवे आपा दीदा खोवे, यानी मूर्ख को ज्ञान देना। अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे, उसको बोलते हैं दोस्तों अंधों को मूर्खों को ज्ञान देना। आगे है कि आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है कि दोनों तरफ विपत्ति होना, दोनों तरफ विपत्ति होना। अगला कि जब तक सांस तब तक आस, यानी जब तक मनुष्य में सांस रहेगी जब तक आस रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका कि आशा
जीवन पर्यंत बनी रहती है, यानी आशा को जो आशा की किरण जो है वो जीवन भर बनी रहती है जब तक सांस रहती है। दोस्तों कुछ अगली लोकोक्तियाँ जैसे कि जब तक सांस तब तक आस यानी जीवन पर्यंत बनी रहती है। अगला कि आंख का अंधा नैन सुख यानी गुण के विपरीत कर्म नाम, यानी आंख का अंधा नैन सुख का मतलब है कि गुण के विपरीत नाम होना। अगला कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जैसे ना कारण होगा ना ही कार्य होगा। अगला कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा कि गुण के कदर गुण गुण की कदर गुण वालों के बीच होती है, गुण की कदर गुण वालों के बीच होती है। दोस्तों अगला है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों घोड़ों का घर लोकोक्ति का अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ये हो गया। अगला कि जैसे पिया चाहे वही स्वागिन, जिसे पिया चाहे वही स्वागिन, जिस पर मालिक की कृपा होती है, जिस पर मालिक की कृपा होती है। अगला कि आसमान से गिरा खजूर पे लटका, आसमान से गिरा खजूर पे लटका लोकोक्ति करते एक मुसीबत से निकलते दूसरी में फंस जाना। अगला कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार मतलब विपत्ति को स्वयं बुलाना, विपत्ति को स्वयं बुलाना। अगला कि गंगा गए गंगादास, जुमना गए जुमनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों गंगा गए गंगादास और जुमना गए जुमनादास लोकोक्ति का अर्थ जो है वो है जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा कर देना है, यानी जो सामने आए उसकी प्रशंसा कर देना है। जैसे अगला है कि सागर में गागर भरना, सागर में गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना के संक्षिप्त में विस्तृत बात कह देना, यानी दोस्तों छोटी बात जिसका अर्थ जो होता है बहुत बड़ा होता है, यानी संक्षिप्त में विस्तृत बात कह देना उसको बोलते हैं गागर में सागर। अगला कि ऊंची दुकान फीके पकवान, दोस्तों केवल बाह्य प्रदर्शन, यानी ऊंची दुकान फीके पकवान यानी नाम तो बड़ा है लेकिन कामजोम बहुत छोटे हैं। अगला कि छछूंदर के सिर चमेली का तेल, दोस्तों छछूंदर के सिर चमेली का तेल लोकोक्ति का अर्थ है कि अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। दोस्तों अगला कि जितने मुंह उतनी बातें लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जितने मुंह उतनी बातें लोकोक्ति का अर्थ है एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन, यानी एक ही बात के लिए अलग अलग मत होना, जितनी बातें उतने मुंह। अगला कि एक मुंह दो बातें, एक मुंह दो बातें लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों एक मुंह दो बात लोकोक्ति का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना, अपनी बात से पलट जाना। अगला कि ऊंट के गले में बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का अर्थ क्या। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है कि बेमेल संबंध, बेमेल संबंध। दोस्तों अगला कि तीन में न तेहरे में, तीन में न तेहरे में इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है तीन में न तेहरे में नगण्य है, यानी शून्य है। तीन में न तेरह लोकोक्ति का नगण्य होता है। अगला थाली एक हाथ से नहीं बजती, यानी ये ताली है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी प्रेम या लड़ाई एक तरफ से नहीं होता, प्रेम या लड़ाई एक तरफ से नहीं होता। तीन में ना तेहरे में, यानी कहीं का ना होना, यानी नगण्य होना। अगला कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है दोस्तों अत्यंत कम, यानी खाने उसको जैसे किसी व्यक्ति को भूख तो ज़्यादा लग रही है और लेकिन उसको दिया जाए खाने के लिए बहुत कम, तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। दोस्तों इसी की कुछ है, बासी बच्चे न कुत्ता खाए, बासी बच्चे न कुत्ता खाए यानी जरूरत के अनुसार ही सामान बनना। अगला कि लिखे ईसाई पढ़े मूसा, लिखे पढ़ाई पढ़े मूसा, इसका अर्थ है कि गंदी लिखावट, यानी लिखे पढ़ाई पढ़े मूसा गंदी लिखावट। अगला अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है दोस्तों। अगला कि ताक पर रखना, ताक पे रखने का अर्थ होता है कि मौका देखते रहना, ताक पर रहना, मतलब ताक पर रहने का मतलब होता है कि मौका देखते रहना। जैसे तकदीर फूट जाना, तकदीर फूट हो जाना भाग्यहीन होना। अगला तलवे चाटना मतलब खुशामद करना। तिल का ताड़ करना मतलब छोटी सी बात को बड़ा बनाना। तीन पाँच करना बहन का तीन पाँच करना बहाने करना या बहाने मिलाना। अगला कि आग पर पानी डाल लेना, आग पर पानी डालने का मतलब है कि झगड़ा मिटाना, आग पर पानी डालने का मतलब झगड़ा मिटाना।
इसके अगले जैसे आसमां टूट जाना, यानी अचानक घोर विपत्ति आ जाना। अगला कि आसमां से बातें करना, बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। आग में घी डालना मतलब झगड़े या क्रोध को और बढ़ाना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। अगला कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो दोस्तों इसको बोलते हैं बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसको बोला जाता है दोस्तों बहुत कंजूस होना। दोस्तों अगले जैसे चंपत हो जाना, यानी भाग जाना। चुल्लू भर पानी में डूब मतलब अत्यंत लज्जित हो जाना। छठी का दूध याद दिलाना, यानी संकट का सामना करना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इसका अर्थ है कि कमाया तो खाया वरना नहीं भूखे सो जाओ। दोस्तों अगला कि इनमें से आगे नाथ न पीछे पगा। दोस्तों आगे नाथ न पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये कि किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना होना, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी ना होना। अगला कि कच्ची गोली खेलना। कच्ची गोली का अर्थ होता है कि अनुभवहीन होना, अनुभवहीन होना। अगला कि आदमी आदमी पानी का बुलबुला है। आदमी पानी का बुलबुला है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जीवन नश्वर है। मनुष्य जीवन जो है दोस्तों नश्वर है, इसको बोला जाता है आदमी पानी का बुलबुला है। अगला है कि दाम सवा सवारे काम। दाम सवारे काम लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यह है कि पैसा सब काम करता है, पैसा सब काम करता है, दाम सवारे काम। दोस्तों अगला है कि 80 की आमद 90 खर्चे, यानी 80 रुपए की आमद है और 90 रुपए खर्चे। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो यह कि आय से अधिक खर्च होना, आय से अधिक खर्च होना। अगला कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका अर्थ है दोस्तों कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। कठोरता से या कठिनता से कार्य सिद्ध होता है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, यानी कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। दोस्तों अगला है थोता चना बाजे घना। थोता चना बाजे घना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों लोकोक्ति का अर्थ की अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति अधिक डींगे हाँकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 बार एग्जाम में पूछा गया, तीनों के तीनों बार ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया। दो दो 2017 में दोस्तों 2 शिफ्ट में पूछा गया था, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को भी। दोस्तों अगला है कि अकल पर पत्थर पड़ना का है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। गुड़ी का लाल यानी घर के गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अगला कि नया दाना नया पानी, लोकोक्ति का अर्थ बताना। नया दाना नया घर पानी, लोकोक्ति करते हैं कि नई नौकरी। नया दाना नया पानी, लोकोक्ति करते हैं नई नौकरी। अगला कि थका ऊंट सराय ताकता। थका ऊंट सराय ताकता लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आना। अगला कि छटाक चून चौबारे रसोई। छटाक चून चौबारे रसोई, लोकोक्ति का अर्थ है कि झूठा दिखावा और शान। अगला है दोस्तों नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं, पुरानी चीजें ज्यादा दिन चलती हैं। 9 दिन नया, 100 दिन पुराना। दोस्तों अगला कि ऊंची दुकान फीके पकवान अभी कर चुके हैं, बाह्य प्रदर्शन है केवल आबैल मुझे मतलब विपत्ति को स्वयं बुलाना। अगला कि आगे को पीछे पर खाई, यानी दोनों तरफ विपत्ति। अगला कि नेकी का फल बदी। नेकी का फल बदी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों है कि भलाई का बदला बुराई से, यानी किसी की करी थी भलाई लेकिन बदले में क्या मिला, वहां से बुराई मिली। दोस्तों अगला कि तू डाल डाल में पात पात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों एक से बढ़कर दूसरा चालाक, यानी तू डाल डाल में पात पात, एक से बढ़कर दूसरा चालाक। दोस्तों एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, यानी एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। अगला कि अपनी करनी पार उतारनी, यानी मनुष्य को अपने कर्मों का फल के अनुसार ही फल मिलता है। अगला है कि आम गुठलियों के दाम मतलब दोहरा लाभ होना। दोस्तों अगला है कि लोक प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बनता रहता है और स्वतंत्रता के रूप में उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में उचित वो होता है ना, तो दोस्तों उसको बोलते हैं लोकोक्ति। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकोक्ति।
दोस्तों अगला है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों चिराग तले लोकोक्ति का अर्थ है कि अपनी बुराई ना देखना, चिराग अपनी बुराई ना देखना। दोस्तों ये थे 192 क्वेश्चन तक हो चुके हैं और यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है लोकोक्ति और मुहावरे का। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे अपन दोस्तों विलोम शब्दों की बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे पार्ट में बात करेंगे विलोम शब्दों की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो जरूर शेयर करना यूपी पुलिस के लिए खास तौर पर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यूपी पुलिस के अलावा जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के लिए 5500 वैकेंसी है, यूपी पुलिस में 62,000 वैकेंसी है दोस्तों। हिंदी में लगभग पूरे यूपी पुलिस में 38 में से 38 क्वेश्चन दोस्तों इसी बुक से आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो जरूर शेयर करना दोस्तों। धन्यवाद।